आंखों में ड्राइनेस बहुत जल्दी हो जाती है। ड्राइनेस का एक कारण तो आपका स्क्रीन हो सकता है जो आप यूज़ कर रहे हो. When you are using contact lenses and it's not very comfortable, there are some eye drops which are available which you can use over the contact lenses to increase your comfort level. Over the contact lenses. सजेस्ट किया था चश्मे के लिए कि आप यूज़ करिए। 0 नंबर का. जी जी। ओके. तो क्या ज़रूरी है यूज़ करना? ज़रूरी तो नहीं है. इंडिया में 10 में से 8 लोगों की आंखें कमजोर होती हैं। वो किसी न किसी तरीके का चश्मा, लेंसेज यूज करते हैं ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में क्लियर देख सकें। अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए कलर्ड लेंसेज का भी प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए चश्मा भी लगाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जिस तरह से हम लोग रोज फोन यूज करते हैं या कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उससे हमारी आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने न्यूज रूम में इन्वाइट किया है आंखों की डॉक्टर को। आइए जानते हैं कि यहाँ पे एडिटर्स के, प्रोड्यूसर्स के, डॉक्टर से क्या सवाल है। Since when do you wear glasses? When I was in the 4th standard. So it's been almost 10 years. And also I use lens very frequently. Okay, so since whenever I'm in front of the camera, I prefer using lenses because of the glare. So one tip here, when you are using contact lenses and it's not very comfortable, there are some eye drops which are available which you can use over the contact lenses to increase your comfort level. Over the contact lenses. Okay. So it will give you some relief for some time, and then you can take them off when your work is done. Also, I want to ask you, how long should we wear lenses and what can be done in case of any infection? Preferably not more than 5 to 6 hours. Okay. And if you're wearing them on a daily basis, you have to be very careful about the hygiene of the lenses. Make sure you maintain them properly. Can you please name a few drops that I can use over the lenses so that I make sure that... So carboxymethyl cellulose is available, 0.5% and 1%, which can be used over the lenses, and you just have to make sure that there are no preservatives. Most of the eye drops available, tear supplements, are without preservative. कभी कभी थोड़ी सी रेड आईज हो जाती है साइड्स, थोड़ी थोड़ी हल्की कभी, और फिर जब वॉश कर लेते हैं फिर नॉर्मल हो जाती है। So my first advice would be कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, एज इन उठने फिरने की ज़रूरत नहीं है, बट हर 20-25 मिनट में 15-20 सेकेंड के लिए जस्ट क्लोज योर आइज़ या थोड़ा दूर की तरफ देखो तो आइज़ को बीच बीच में रिलैक्सेशन मिलता है। एक्चुअली मैं हर हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में थोड़ा सा एक राउंड लगा लेते हैं। हाँ, एक राउंड लगा लेता हूँ, या वॉशरूम चले जाता हूँ, या पानी भर लेता हूँ, या थोड़ा सा इधर उधर देख लेता हूँ। सो एक और बात जो आप कर सकते हैं कि एक कॉन्शियस एफर्ट करना है ब्लिंक करने के लिए, क्योंकि सबकी टेंडेंसी है व्हेन वी लुक एट स्क्रीन्स वी डोंट ब्लिंक। नॉर्मली हमें 1 मिनट में करीब 14-15 बार ब्लिंक करना चाहिए, पर स्क्रीन के सामने हम 3-4 बार ही ब्लिंक करते हैं इन अ मिनट। सो जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मुझे ब्लिंक करना है, मुझे ब्लिंक करना है, मुझे ब्लिंक करना है, क्योंकि वो आँख खुली रहने से ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने से वो सिम्टम्स आते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। एक्चुअली मुझे ना काम करते हुए आंखों में पानी आता है और बहुत इरिटेशन होती है, और मुझे स्पेक्स भी लगा हुआ है, बट व्हेनेवर आई वेयर स्पेक्स ना मुझे बहुत इरिटेशन होने लगती है, हेडेक होने लगता है। सो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो या अभी कुछ भी नहीं लगाते? अभी कुछ नहीं लगा रही हूँ। सो आई थिंक फातिमा, एक तो आपको एक अच्छे आई चेकअप की ज़रूरत है। गो टू आई स्पेशलिस्ट सो दैट वो ड्रॉप्स डाल के एंड डिटेल में चेकअप करके दे कैन गेट यू एन एक्यूरेट नंबर। मे बी जो नंबर आप लगा रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ग्लासेस लगा के प्रॉब्लम देखने में नहीं आनी चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि 1-2 हफ्ते प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने नया ग्लास लगाया बट वो नया नहीं है, लाइक मैं पहले भी यूज़ करती थी, लेकिन अब जब मैं पहनती हूँ तो मुझे दर्द होता है। तो भी नंबर आपका चेंज हो गया हो, सो गेट अ चेकअप डन अगेन, एक नया नंबर लो, एंड अगर आपको पावर है देन प्लीज़ यूज़ इट, क्योंकि जो आप पावर नहीं यूज़ कर रहे हो उसके लिए आँख को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है स्क्रीन पे फोकस करने के लिए, और अगर आप 8 से 10 घंटा स्क्रीन के आगे हो so the eye is going to get very very tired. मैम, मैं पिछले ईयर्स में मैंने चेक कराया था, तो उन्होंने नंबर तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया था चश्मे के लिए कि आप यूज़ करिए। 0 नंबर का? जी जी। ओके। तो क्या ज़रूरी है यूज़? ज़रूरी तो नहीं है। आजकल स्क्रीन एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। पहले जब स्क्रीन से ग्लेयर आती थी तब तो था एक एक्सटेंट में, लेकिन द स्क्रीन्स आर सो गुड कि अब ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि लगाया जाए। लगा सकते हो एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास, ट्राई करके देख सकते हो वेदर इट हेल्प्स यू और नॉट, बट मेडिकली स्पीकिंग कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आंखों में ड्राइनेस बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? मतलब दीक्षा, ड्राइनेस का एक कारण तो आपका स्क्रीन हो सकता है जो आप यूज़ कर रहे हो, और कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जो ड्राइनेस पैदा करते हैं। थायराइड डिजीज़ इज़ वन ऑफ देम, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी में ड्राइनेस प्रोड्यूस करती हैं। एंड अगर ज़्यादा ड्राइनेस है, आई सजेस्ट यू शुड गेट एन आई चेकअप डन
जिससे कि आपके आई स्पेशलिस्ट एक बार एवेल्युएट कर सकें कि एक तो कितनी ड्राइनेस है, अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन दे सकें, और जो ड्राइनेस है उसके कारण जो भी होते हैं उनको एवेल्युएट करके एंड देन यू कैन गेट अ बेटर ट्रीटमेंट. I get kind of blurry or round color of floating things. Yeah. So what would be that? Floaters are small particles which you see floating, जो आपको आँख के आगे तैरते हुए दिखते हैं. ये एक्चुअली आँख के अंदर होते हैं. आँख के अंदर एक जेली होती है जिसे हम विट्रियस कहते हैं. उसके अंदर छोटे छोटे रेशे या दाने जैसे बन जाते हैं. उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखता है आँख के बाहर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होते, नॉर्मल आँख के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से होते हैं. लेकिन एक बार जब आपको फ्लोटर दिखना शुरू हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक बार आई चेकअप कराएं और अपने आँख में पीछे पर्दे की जांच कराएं, क्योंकि कभी कभी पर्दे में होने वाले छेदों की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से भी फ्लोटर्स दिखते हैं. तो एक बार ये पता करना ज़रूरी है कि ये जो फ्लोटर है ये किसी बीमारी के कारण तो नहीं है. पर से फ्लोटर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसे हम आँख के आगे से हटा नहीं सकते. बट ये जानना ज़रूरी है कि ये किसी बीमारी की वजह से तो नहीं. पहला कि सोने से कितने वक्त पहले फ़ोन रख देना चाहिए, मतलब आप नहीं देखना है. देखो, ये बेसिकली आइज़ से रिलेटेड इतना नहीं है जितना स्लीप साइकिल से रिलेटेड है. तो हमारी जो स्लीप साइकिल है वो बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, उससे कंट्रोल होती है. और मेलेटोनिन लाइट को रिस्पॉन्सिव है. तो अगर हम लाइट के प्रेजेंस में हैं तो बॉडी को लगता है कि अभी जागने का टाइम है, और डार्क में होते हैं तो बॉडी को समझ आता है कि अब सोने का टाइम है. सो बेसिकली सोने के टाइम से पहले अगर आप इमीडिएटली बिफोर स्क्रीन देखते रहोगे तो बॉडी को सोने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी माइंड को समझ में नहीं आया है कि ये सोने का टाइम है. सो इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन फ्री पीरियड अगर हो देन बॉडी को समझ आ जाता है कि हाँ अब मुझे वाइंड डाउन करना है, सोने का समय हो रहा है. तो इट हेल्प्स विद स्लीप. ऑल्सो whenever I don't know ये कितना रिलेटेड है आईज से, बट whenever I put काजल ना और लाइनर I feel heaviness थोड़ा थोड़ा. So should I change the brand or Yeah, try to do that.